अक्षांक फिल्म में आपका स्वागत है। आइए आपका हाउस टूर चालू करते हैं। अपन अभी मेन एंट्रेंस से अंदर आए हैं। अंदर आते ही हम लोग पहले लिविंग स्पेस में जाएंगे। यहाँ पे हमने थोड़े से हमारे जो प्लांट्स है जिसका अंकिता को काफ़ी शौक है वो लगा रखे हैं। कुछ हमारी पेंटिंग्स है जो हमने की हुई है तो वो सारी यहाँ पे लगी हुई है। एंड दिस इज द लिविंग एरिया। यहाँ पे हमारा छोटा सा डाइनिंग टेबल है और उसके जस्ट बाहर हमारा बैकयार्ड का एंट्रेंस है। तो ये पैटियो डोर है इस साइड में, इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं यहाँ से। और एक स्क्रीन है, स्क्रीन से हम लोग बाहर जाएंगे तो यहाँ पे हमारा पैटियो है। इट कम्स विद अ फायर प्लेस। और ये जो पीछे वाला स्पेस है दिस इज ऑल ग्रीन स्पेस। यहाँ पीछे एक कम्युनिटी कॉलेज है, पोर्टलैंड कम्युनिटी कॉलेज। उसकी ऊपरी ज़मीन है, वहाँ पे उनकी फील्ड्स वगैरह है। उसके पीछे काफ़ी 150-200 फीट के करीब प्लांट्स ट्रीज लगे हुए हैं। और उसके बाद में फिर ये वाली कॉलोनी चालू होती है इस साइड में। इस साइड अभी घर बन ही रहे हैं कुछ। एंड समटाइम्स इफ़ यू आर लकी यहाँ से हम लोग को हिरन वगैरह भी दिखते हैं। यहाँ पे हिरन जो है, हिरन की फैमिलीज वो यहाँ तक के आती है और हम लोग कभी बेडरूम से कभी यहाँ से उनको देख सकते हैं। एंड दिस इज द फायरप्लेस। कभी ठंड वगैरह में हम लोग इसको चालू करके यहाँ पर आउटडोर सिटिंग टाइप का लगा सकते हैं, पैटियो फर्नीचर लगा सकते हैं तो हम लोग यहाँ बैठ पाएंगे। लेट्स गो बैक इन। यहाँ पे हमारा किचन चालू होता है। सो किचन में हम लोग का एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट था कि आइलैंड होना चाहिए और आइलैंड के ऊपर कोई सिंक नहीं होना चाहिए। इतने सारे फिल्टर्स लगाने के बाद हमको 3-4 ही घर मिले थे जिसमें से हमने ये फाइनल किया। इस साइड से हमारा किचन है, दिस इज द गैस, सारा स्टोरेज वगैरह, वहाँ पे डिश वॉशर है। काफी टाइम लगा था हमको ये सब जमाने में। यहाँ पे हमारा माइक्रोवेव, उसके नीचे ओवन और यहाँ पे और स्टोरेज है आइलैंड के पास में। और फिर यहाँ पे हमारा छोटा सा फ्रिज। इसमें हम लोग जहाँ भी घूमने जाते हैं, अंकिता को शौक है वहाँ से वो एक फ्रिज मैग्नेट लेती है तो वी जस्ट कीप ऑल ऑफ इट हियर। एंड देन यहाँ पे है हमारा पैंट्री। लेट देयर बी लाइट। सो ये हमारा छोटू सा पैंट्री। इसमें काफ़ी मेहनत की थी ये सारे कंटेनर्स जुगाड़ करने में एज इन खरीद के लाने में। बट ये हमने अभी 2 दिन पहले ही जमाया सारा लाकर। काफ़ी टाइम लगता है सब करने में, हमको पता नहीं था इतना टाइम लगेगा हमें। एनीवे लेट्स कीप मूविंग ऑन। ये हमारा रोबोरॉक, इसको भी हमने 2 दिन पहले सेटअप किया है। कल इसने हमारी साफ सफाई करने में बड़ी मदद की है। और ये हमारा वाईफाई का छोटा सा बोर्ड। और यहाँ पे स्टेयरकेस के नीचे एक इन्होंने स्टोरेज दिया हुआ है तो यहाँ पे हमारे जैकेट्स वगैरह सारे लगे हुए हैं। और टूल सेट्स, खेलने के कुछ रैकेट्स वगैरह वो सब हमने यहाँ रख रखा है। ये हमारा गराज का एंट्रेंस है। तो 2 कार गराज है। यहाँ पे फिलहाल एक ही कार रहेगी बट काफ़ी बड़ी स्पेस है। यहाँ पे हमने शू रैक वगैरह रख रखे हैं बिकॉज हम लोग का एंट्री एग्जिट पॉइंट यही होगा। जब कोई गेस्ट आ रहे तो उनका एंट्री एग्जिट पॉइंट मेन डोर होगा बट हम लोग तो ये यूज़ करेंगे कार पार्क करने के बाद में। ये हमारे वेस्ट मैनेजमेंट के बिन्स वगैरह यही लोग प्रोवाइड करते हैं। उनका स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम होता है जहाँ पे वो लोग लेके जाते हैं। एंड दिस इज़ आवर स्मॉल ड्रेसर, कैबिनेट, कुछ भी कह लीजिए। इसमें जो भी चीज़ें हमें घर से बाहर जाते में लगेगी वो सब हम यहाँ स्टोर करते हैं। दैट इज़ द आइडिया। और वो हमारी वन ऑफ आवर फेवरेट पिक्चर्स, सिटी ऑफ लेक्स भोपाल। लगना चाहिए भोपाल ही रहता है यहाँ पर। ये हमने अपने एक फ्रेंड के थ्रू फोटो खिंचवाई थी, फिर उसको यहाँ प्रिंट करवाया था, फिर फ्रेम कराया था। तो हमें आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि अंकिता को प्लांट्स का और मुझे पेंटिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक है। तो प्लांट्स के मामले में अंकिता का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस घर में। और पेंटिंग्स के मामले में मैंने काफ़ी परमिशंस ले रखी अंकिता से।
दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट पेंटिंग्स, घोड़े की वो इट्स अ लिटिल बिट 3D, उसको जब पास से देखेंगे तो समझ में आता है. Let's go upstairs. No, we haven't covered the guest bedroom downstairs. तो ये हम लोगों का एक और प्राइमरी रिक्वायरमेंट था कि नीचे एक फुल गेस्ट बेडरूम, फुल गेस्ट बाथरूम होना चाहिए फॉर द पेरेंट्स. सो दिस इज द बेडरूम, और जैसा कि मैंने कहा आपको हर रूम में एक पेंटिंग दिखेगी. एंड देन हियर इज द अटैच्ड वार्डरोब. तो काफी स्पेस है यहाँ पर, आराम से 3-4 बैग्स रख सकते हैं, एक्सेस सामान रख सकते हैं, हैंगर्स है. एंड देन वी गो टू द मास्टर, नॉट मास्टर बट इस फ्लोर का जो गेस्ट बाथरूम है. विच इज दिस. देयर इज अंकिता. और yeah, basically a painting in your face wherever you sit or wherever you go. वो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट की पेंटिंग है, मैंने रिक्रिएट करने की कोशिश की थी. आर्टिस्ट का नाम है सागर और मजनू भाई, मजनू अपना मज्जू. और यहाँ पे एक और कोट क्लोजेट है. द आइडिया इज बेसिकली जो भी गेस्ट बाहर से मेन एंट्री से आ रहे हैं उनके लिए एक कोट क्लोजेट यहाँ पर होना चाहिए, सो दैट दे डोंट हैव टू गो ऑल द वे एट द बैक. इसी के साथ लेट्स गो अप. As you come up, you'll see a few more paintings and photographs. So एक वो मेरी फेवरेट है, इसके लिए मैंने बहुत बार्गेन किया था अंकिता से. This is a world map. I wanted a good world map in the house. This is the loft area. यहाँ का आइडिया है कि we'll use this space for yoga. और यहाँ पे भी हमने कुछ फोटोज हमारी जो कुछ गिफ्टेड है, कुछ हमने खुद फ्रेम करवाई थी. एंड देन दिस इज वन मोर पिक्चर फ्रेम. यहाँ पे हमारी कुछ बुक्स जो हमने आई थिंक ऑलमोस्ट सारी ही पढ़ी हुई है. कुछ अंकिता ने कुछ पढ़ी है, कुछ मैंने पढ़ी है. यहाँ पे हमारे सारे गेम्स रखे हुए हैं. एंड अप टॉप वी हैव ऑल आवर डिग्रीज. तो अगर आप हमसे कभी भी मिले हुए हैं इन पर्सन, यू विल नो कि इसका कॉन्सेप्ट है कि हम दोनों की मैरिड की डिग्रीज, उसके ऊपर हमारी मास्टर्स की. और सबसे ज़्यादा जो डिग्री लेने में हमें टाइम लगा था लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का, 6 साल किया था, तो उसका हमने खुद ही को PhD दिया हुआ है. तो दैट इज दैट यूनिवर्सिटी ऑफ LDR बीइंग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, उसमें हमारा PhD है. और ये हमारे रिस्पेक्टिव मास्टर्स के फ्लैग्स. लेट्स गो टू दिस बेडरूम. ये हमारा अपस्टेयर्स का फर्स्ट गेस्ट बेडरूम विच इज ऑल्सो द बिगेस्ट. और ये ड्रेसेस भी हमने कुछ टाइम पहले ही लिया. एंड दिस इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट पेंटिंग्स. ये हैंडमेड है पूरा. हम लोग एक मॉल में गए थे, वहाँ पे देयर इज दिस गर्ल हु पेंट्स दिस बाय हैंड यूजिंग कलर्ड मार्कर्स. सो दिस इज ऑल हैंड ड्रॉन, हैंड पेंटेड. एंड देन यहाँ पे एक wardrobe भी है. So the good thing about the house is each of the places, each of the bedrooms have attached wardrobes. So there is enough storage. And यहाँ से बाहर का व्यू भी दिखता है. अभी इस कॉलोनी में और घर बन रहे हैं, तो हर विंडो से आपको कुछ कंस्ट्रक्शन होते हुए दिखेगा. With that, we go to the next bedroom. Or actually, let's go to the bathroom first. So, upstairs का bathroom ये है. इसमें twin sinks है. And again, paintings in your face. जहाँ भी आप जाएंगे आपको पेंटिंग दिखेगी, या घड़ी दिखेगी, या कोई फ्रेम दिखेगा. And then यहाँ का बाथटब. All right. ऊपर का सेकंड गेस्ट बेडरूम ये है. और ये जो है ये घर के सामने वाले एरिया को फेस करता है. अगर आप विंडो से बाहर देखेंगे तो दिस इज द फ्रंट ऑफ द हाउस. और यहाँ पर भी
ये अंकिता ने बनाया था। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, आई थिंक 2-1 महीने लग गए थे। और फाइनली मैं जब समर हॉलीडेज में आया था तब ये कंप्लीट हो पाया था। इसमें हर एक पिक्सल या हर एक डॉट जो है वो स्टिक करना था उस पर, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस था। ये एक और वार्डरोब है अटैच्ड विद गेस्ट बेडरूम। एंड देन फाइनली हमारा पूजा रूम या वर्क रूम, कर्म ही पूजा है। और ये हमारे भाई है जो अभी हमारे लिए पैसे कमा रहे हैं क्योंकि हमने तो सारा घर में लगा दिया। ये हमारा मंदिर है और यहाँ से भी घर का फ्रंट का व्यू दिखता है। वो सामने जो है वो मॉडल हाउस है, तो वहाँ पे इनका जो मेन ऑफिस है वो है। और यहाँ पे भी एक अटैच्ड वार्डरोब जहाँ पे हमारा सारा स्टोरेज फिलहाल रखा हुआ है। एंड नेक्स्ट ऑफ वुड बी द लिनन क्लोजेट। यहाँ पे हमारे सारे गेस्ट जो भी आएंगे उनके लिए सारी सप्लाईज, बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, टॉवल्स, पिलोज, सब कुछ जो भी उनकी ज़रूरत का सामान होगा वो सब यहाँ पर उनको मिलेगा। अभी हम लोग स्टेयर से चढ़ के लेफ्ट गए थे, अभी हम लोग राइट जाएंगे। राइट साइड में सारा मास्टर बेडरूम का एरिया है। ये हमारा लॉन्ड्री रूम है, सो वॉशर, ड्रायर, एक और पेंटिंग बिकॉज वाई नॉट। और ये हमारी कुछ बहुत ही अच्छे दोस्तों की फोटोज यहाँ पे लगी हुई है। मैनेट, साइमन। ये हमारा मास्टर बेडरूम। जैसे आप अंदर घुसेंगे आपको 2 और फोटोज मिलेगी। ये हम लोग की कुछ फिलॉसफीज है जिसने हमको 12-12.5 साल रिलेशनशिप के बहुत हेल्प किया है। और इस साइड अंकिता की बनाई हुई एक पेंटिंग है जिसमें चारों सीजन दिख रहे हैं, सो फॉल, विंटर, स्प्रिंग एंड समर। एंड दिस इज आवर बेडरूम। जैसा आप देख सकते हैं मास्टर बेडरूम है, घर का सबसे बड़ा रूम यही है। ये हमारी कुछ फोटोज है, ये सारी फोटोज कॉलेज टाइम की है। जब अंकिता यूएस आ रही थी तब मैंने उसको एक कोलाज बना के गिफ्ट किया था जिसको फाइनली हमने आज फ्रेम किया है। ये एक स्केच है, हैंड ऑन स्केच, जो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे आज से 5 साल पहले। और ये हमारा घर का सबसे अच्छा कोना जो मुझे लगता है वो ये है, क्योंकि यहाँ से रात को जब आप बिस्तर पे सोते हो तो सामने आपको सिर्फ जंगल और उसके ऊपर खुला आसमान दिखता है। और रात को जब सारी लाइट्स बंद हो जाती है तो मून लाइट हल्की सी रहती है और इतनी ऐसा लगता है आप किसी फॉरेस्ट में सोए हुए वुडन कैबिनेट में। बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मैं अपनी फर्स्ट नाइट जो इस घर में थी वो मैं वही नीचे चटाई डाल के सोया था बिकॉज मैं रात भर उसको देखना चाहता था। दिस इज आवर बेड। और यहाँ पे हमारा वाइट बोर्ड जिस पे हमारे कुछ गोल्स वगैरह हम लोग लिख के रखते हैं। ये हमारा शादी का इनवाइट था जो हमने पहले रिलीज़ किया था। इनवाइट भेजने के पहले ये अंकिता ने बनाया था पूरा। और ये मेरे एक और फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। ये एंगेजमेंट के टाइम पे अंकिता और मेरी एक ऐसी फ़ोटो है, तो मेरी फ्रेंड ने उसको पेंट करके मुझे गिफ्ट किया था। इसी के साथ आई थिंक हमने सारे रूम्स कवर किए। ओह, मास्टर बाथरूम। तो दिस इज द मास्टर बाथरूम। यहाँ पे अगेन ट्विन सिंक्स है फॉर मी एंड अंकिता। इफ यू कम इन, यहाँ पे एक बाथ टब भी है एंड देन शावर अलग से दिया हुआ है इसमें। एंड देन देयर इज द रेस्ट रूम और फिर वार्डरोब। आप जैसी वार्डरोब में घुसेंगे आपको समझ में आएगा कि ये कोना मेरा है, बाकी सब अंकिता का है। Yes, let's go back down or that will complete the tour.
तो दिस इज हाउ इट लुक्स। हम लोग को करीब 4.5 दिन ऑलमोस्ट पूरा लगा है सब कुछ जमाने में, सब कुछ रेडी करने में, सो दैट इट लुक्स हाउ वी वांट इट टू लुक इन द वीडियो एंड इन जनरल एज वेल। बट अब हमें लगता है कि जितना हमारा इनिशियल थॉट था वो सारा हो गया है। सो दिस इज हाउ इट इज। थैंक यू सो मच।